हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ शर्मा। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। आज मैं आप सबके लिए ब्लड रिलेशन की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। तो जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहले फर्स्ट क्लास देख लें, और इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लासेस में आपको मैंने ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चंस करवाए थे और 5 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो आज मैं आपको उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं, तो आप सब अपने आंसर मार्क कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, P इज़ द फादर ऑफ T, T इज़ द डॉटर ऑफ M, M इज़ द डॉटर ऑफ K। सो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ P विद K? तो आपके ऑप्शन हैं फादर, फादर इन लॉ, ब्रदर या सन इन लॉ। तो इसका सही आंसर है डी, सन इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q इज़ द सन ऑफ P, X is the daughter of Q, R is the auntie यानी कि बुआ of X and L is the son of R. Then what is the relation of L to P? तो आपके ऑप्शंस हैं A ग्रैंडसन, B ग्रैंड डॉटर, C डॉटर या D नेफ्यू। तो इसका सही आंसर है A ग्रैंडसन। तो सब अपने आंसर मार्क कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन इज सुनैना's फादर and Sunaina is Vidur's wife. Saksham is the father of Vidur's father. How is Saksham related to Sunaina? तो आपके ऑप्शन है सन, फादर इन लॉ, हस्बैंड या ग्रैंडफादर इन लॉ। तो इसका सही आंसर है डी, ग्रैंडफादर इन लॉ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ रानी इज द वाइफ ऑफ राम एंड राहुल इज द फादर ऑफ सुनील एंड राम, सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ राहुल टू रानी? तो आपके ऑप्शन है ब्रदर, फादर इन लॉ, हस्बैंड या फादर। तो इसका सही आंसर है बी, फादर इन लॉ। तो लास्ट क्वेश्चन था, प्रीति इज द वाइफ ऑफ रवि, रवि's फादर डॉटर हैज 2 sons गोविंद एंड अर्जुन, सो हाउ इज रवि रिलेटेड टू अर्जुन? तो आपके ऑप्शन है मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, फादर या ग्रैंडफादर। तो इसका सही आंसर है मैटरनल अंकल। सो आई होप आपके सभी आंसर सही होंगे। जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट है या उसका सॉल्व नहीं हुआ है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। तो चलिए ब्लड रिलेशन की आज हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, पॉइंटिंग टाइप। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शोइंग अ मैन अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, सो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? एक मैन को शो करते हुए, एक आदमी को शो करते हुए एक औरत ने कहा हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो हमें वुमन का रिलेशन बताना मैन से, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं आंट, सिस्टर, डॉटर या मदर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। शोइंग अ मैन अ वुमन सेड, ठीक है, ये वुमन कह रही है हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माई ग्रैंडफादर, जो वुमन कह रही है। क्या कौन रहा है? वुमन। तो माई ग्रैंडफादर क्या हुआ गया? वुमन की ग्रैंडफादर, ठीक है। तो सबसे पहले वुमन आ गई, ठीक है, उसके फादर आ जाएंगे, उसके बाद ऊपर उसकी जनरेशन में फादर मेल है तो प्लस लिख दिया, ठीक है। आप कुछ भी, मैंने ऐसे फादर के लिए यहाँ पे एफ लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे सिंपल प्लस करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका कुछ मेंशन नहीं है इतना, ठीक है। यहाँ आपको काम है ग्रैंडफादर का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फादर के ऊपर फादर हो गए ग्रैंडफादर, मैंने यहाँ पे इनको जी से डिनोट कर लिया, ठीक है। ग्रैंडफादर है यानी कि मेल हैं तो इनको प्लस का साइन दे दिया, ठीक है। तो माई ग्रैंडफादर हो गया। उससे पहले क्या था? ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। ओनली सन यानी कि इकलौता बेटा मेरे ग्रैंडफादर का, तो वो कौन हो गया? वुमन का फादर। वो कौन है? हिज ब्रदर्स फादर, उसके ब्रदर का फादर यानी कि उसके भाई के पिता, यानी कि उसका भी पिता हुआ, किसका? मैन का। तो यानी कि मैन का ब्रदर हमने बी से डिनोट कर दिया, ठीक है। ब्रदर है तो हमने प्लस का साइन दे दिया। तो हिज ब्रदर्स फादर, उसके ब्रदर का जो पिता है वो इकलौता बेटा है मेरे ग्रैंडफादर का, ठीक है। तो यानी कि इसके ब्रदर का फादर और इस वुमन का फादर सेम हुआ। देखिए फिर से देखिए, उसने कहा हिज ब्रदर यानी कि मैन के ब्रदर का जो फादर है, ठीक है, वो इकलौता बेटा है किसका? मेरे ग्रैंडफादर का, ठीक है। अब इकलौता बेटा यानी कि उसके फादर का कोई भाई नहीं है, तो यानी कि बी का भी वो क्या हुआ? पिता हुआ, यानी कि उस आदमी का भी क्या हुआ? पिता हुआ। तो जो वुमन है वो क्या लगी इस मैन की? वुमन है तो माइनस का साइन दे दिया, तो वुमन क्या लगी उसकी? वुमन उसकी सिस्टर लगी, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Introducing Rita, Monica said,
रीता को इंट्रोड्यूस करते हुए मोनिका ने कहा, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली चाइल्ड। तो बताइए हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीता। तो आपके ऑप्शंस हैं आंट, नीस, कजन या मदर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कौन रहा है, मोनिका कह रही है, ठीक है। उसने कहा शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली चाइल्ड। तो सबसे पहले हम माई का देखते हैं, यानी कि मोनिका का देख लेते हैं। माई फादर्स ओनली चाइल्ड, ठीक है। तो मोनिका के फादर आ गए, फादर को हमने एफ से डिनोट कर लिया, फादर मेल हो गए तो यहाँ हमने प्लस का साइन दे दिया। माई फादर्स ओनली चाइल्ड, मेरे पिता का इकलौता बच्चा जो है, ठीक है, वो कौन होगा, वो मोनिका खुद होगी, ठीक है। माई फादर्स ओनली चाइल्ड, उसके फादर एफ है, तो एफ का इकलौता बच्चा कौन है, मोनिका, ठीक है। तो मोनिका किसके बारे में कह रही है, अपने बारे में। तो माई फादर्स ओनली चाइल्ड वो कौन है, शी इज द ओनली डॉटर, कौन, रीता इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली चाइल्ड, मेरे पिता का जो इकलौता बच्चा है, ठीक है, वो उसकी बेटी है। अब मेरे पिता यानी कि मोनिका के पिता का इकलौता बच्चा कौन है, मोनिका, तो उसकी बेटी कौन हुई, रीता, ठीक है। तो रीता फीमेल है तो हमने माइनस का साइन दे दिया क्योंकि डॉटर है, ठीक है। सो शी सेड शी इज द ओनली डॉटर, ठीक है, इकलौती बेटी है, ऑफ माई फादर्स ओनली चाइल्ड, ठीक है, मेरे फादर के इकलौते बच्चे की क्या है, वो बेटी है। तो बताइए मोनिका का क्या रिलेशन है रीता से। तो मोनिका क्या लगी रीता की, मोनिका उसकी मदर लगी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। पर देखिए यहाँ एक गलती है कि यहाँ पे मोनिका का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। रीता का क्लियर है क्योंकि उसने डॉटर वर्ड यूज़ किया है, शी वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो शी इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली चाइल्ड। बट यहाँ पर चाइल्ड की बात की है तो यहाँ पे मोनिका का रिलेशन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। ऑप्शन में यहाँ पे फादर नहीं दिया हुआ है, सो मदर इसका सही आंसर है। बट नाम के बेसिस पे आप किसी का जेंडर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में जज नहीं कर सकते कि वो मेल है कि फीमेल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अंकुर सेज, एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए अंकुर ने कहा, ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ। सो हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू अंकुर। तो आपके ऑप्शन है नेफ्यू, सन इन लॉ, सन या कजन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंकुर कह रहा है तो उसने क्या कहा, तो माई से देखते हैं हम, ठीक है। ही इज द ओनली सिस्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ, मेरे ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ। सबसे पहले अंकुर हो गया, अंकुर के ग्रैंडफादर को हमें रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले हम लिख देते हैं फादर, ठीक है। फादर को हमने एफ से डिनोट कर दिया, फादर मेल है तो हमने प्लस का साइन दे दिया। उसके बाद ग्रैंडफादर, ठीक है, वो हमने अपर एरो देखकर हम ग्रैंडफादर लिख लेंगे, तो हमने जी से इनको डिनोट कर लिया। ग्रैंडफादर भी क्या मेल हो गए तो वहाँ हमने प्लस का साइन दे दिया। तो इतना हम लिख चुके हैं। ऑफ माई ग्रैंडफादर यानी कि अंकुर के ग्रैंडफादर हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो अंकुर के ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ, अंकुर के ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ, तो अंकुर के ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ क्या हो गई, ठीक है, उनकी बहू यानी कि जी की बहू हो गई। जी की बहू मतलब एफ की वाइफ, और अंकुर की क्या लगी, मदर। तो हम डिनोट कर देंगे एफ की क्या हो गई, वाइफ, तो इक्वल का साइन दिया और हमने लिख दिया डी, ठीक है। डी हमने कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आप ए बी सी कुछ भी आप नाम को दे सकते हैं, या ठीक है आप सिर्फ माइनस का साइन ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो हमने दे दी यहाँ पर डी डॉटर इन लॉ के लिए, तो डी क्या है, फीमेल है, तो हमने इसको माइनस का साइन दे दिया। तो इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट कह रहा है ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर, ठीक है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ। तो ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ तो हमें पता चल गया कौन है, डी। तो ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ, उसकी इकलौती बहन, तो सिस्टर को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ठीक है। सिस्टर है तो हमने इसको नेगेटिव का साइन दे दिया, ठीक है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर एस है तो इसका बेटा कौन हो गया, यानी कि वो बॉय, तो हमने बेटे को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, बॉय। ही है तो हम इसको प्लस का साइन दे देते हैं। तो अब पूछ रहा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू अंकुर। तो बॉय का क्या रिलेशन है अंकुर से। फर्स्ट देखिए अंकुर और बॉय जो है वो सेम जनरेशन के हैं, और इसमें कोई भी आप बीच में क्या है, कोई भी सिंबल नहीं है, तो ये आपस में क्या हुए, कजन, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं अंकुर की जो मदर है उनकी बहन का बेटा, यानी कि अंकुर की मासी का बेटा, वो हो गया वो लड़का, ठीक है। तो मासी का लड़का क्या होता है, कजन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो कजन इज द राइट आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, अंजलि सेज
ठीक है, एक वुमन को इंट्रोड्यूस करते हुए अंजलि ने कहा कि शी इज़ द वाइफ ऑफ माई डॉटर्स ओनली ब्रदर। सो हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू अंजलि? तो वुमन का क्या रिलेशन होगा अंजलि से? आपके ऑप्शन है नीस, डॉटर इन लॉ, सिस्टर या कज़न। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? अंजलि कह रही है। ठीक है, शी इज़ द वाइफ ऑफ माई डॉटर्स ओनली ब्रदर, मेरी बेटी का इकलौता भाई। ठीक है, तो अंजलि कह रही है, तो अंजलि की बेटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? नीचे के जनरेशन में। ठीक है, डॉटर को हमने मान लिया डी, डॉटर है तो हमने दे दिया माइनस का साइन। ठीक है, माई डॉटर्स ओनली ब्रदर, तो ब्रदर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल साइडेड एरो दे दिया। ठीक है, ब्रदर को मैं अल्फाबेट दे देता हूँ, मान लो बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ब्रदर है तो मैंने इसको प्लस का साइन दे दिया। इतना हो गया। ठीक है, ऑफ माई डॉटर्स ओनली ब्रदर, वो कौन है? शी इज़ द वाइफ, वो उसकी वाइफ है, यानी कि बी की क्या हुई? वाइफ। कौन? वो वुमेन, तो उसकी वाइफ है तो हमने उसको नेगेटिव का साइन दे दिया, यानी कि वुमेन है तब भी नेगेटिव का साइन आ गया। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू अंजलि? तो वुमेन का क्या रिलेशन है अंजलि से? ठीक है, तो यहां देखिए वुमेन जो है वो, उसका पति कौन है? बी, और बी की मदर कौन है? अंजलि। ठीक है, बट यहां पे भी जेंडर यहां पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो चाहे अंजलि मेल हो या फीमेल हो। आप देखिए अंजलि के बेटे की बीवी, तो क्या हुई उसकी? अंजलि का बेटा उसका सन हो गया, और बहू क्या हुई उसकी? डॉटर इन लॉ। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो वुमेन वो क्या लगी अंजलि की? वो अंजलि की डॉटर इन लॉ यानी कि बहू लगी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ मैन सेज, एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए एक आदमी ने कहा हिज सिस्टर्स फादर इज द अंकल ऑफ माई वाइफ। सो हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू द मैन? तो आपके ऑप्शन है अंकल, ब्रदर इन लॉ, फादर या फादर इन लॉ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कौन रहा है? मैन कह रहा है, वो क्या कह रहा है? हिज सिस्टर फादर, उसकी बहन के जो पिता है वो कौन है? वो अंकल है मेरी वाइफ का। ठीक है, मेरी वाइफ यानी कि उस आदमी की वाइफ, तो मैन लिख दिया। तो मैन मेल है तो प्लस कर दिया साइन। ठीक है, उसकी वाइफ, तो उसकी वाइफ यानी कि इक्वल का साइन दे देंगे, तो हमने वाइफ मान लो लिख दिया। तो वाइफ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन दे देंगे। हिज फादर इज द अंकल ऑफ माई वाइफ, माई वाइफ हमने बता दिया, उसका माई वाइफ यानी कि मेरी वाइफ का अंकल को रिप्रेजेंट करना है। तो अंकल कौन होगा? या उसके फादर का भाई या उसकी मदर का भाई। तो हम यहाँ मान के फादर का भाई चलते हैं, यहाँ क्योंकि रिप्रेजेंट नहीं किया गया। ठीक है, कि वो अंकल स्पेसिफाई नहीं किया गया वो अंकल कौन है, तो हम फादर के ब्रदर लेके चलते हैं। तो फादर को हमने मान लो ऊपर वाले जनरेशन में यहाँ लिख दिया, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं एफ से। ठीक है, तो फादर है, हमने प्लस का साइन दे दिया। तो अंकल कौन होगा? उसके फादर का ब्रदर। ठीक है, तो हमने डबल साइड एरो दिया ब्रदर के लिए, तो अंकल को मान लो हम डिनोट कर देते यू से। तो अंकल मेल है तो हमने यहाँ प्लस का साइन दे दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब वो कह रहा है हिज सिस्टर्स फादर। ठीक है, ये अंकल कौन है? उसकी बहन के पिता, हिज सिस्टर फादर। ठीक है, किसके? हिज यानी कि उस पर्सन के। ठीक है, उस पर्सन की सिस्टर का फादर। तो बहन को कैसे शो करेंगे? डबल साइड एरो दिया। ठीक है, और मान लो हम इसे डिनोट कर देते हैं सिस्टर को एस से। सिस्टर यानी कि फीमेल है तो हम नेगेटिव साइन दे देंगे। ठीक है, उसके फादर कौन है? वो अंकल, तो हमने ऐसे शो कर दिया। सो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गई होगी कि हमने ये कैसे बनाया है। फिर से एक बार देख लेते हैं, आप देखना चाहो तो। उसने कहा हिज सिस्टर्स फादर, हिज सिस्टर्स फादर, उस पर्सन की सिस्टर के जो फादर हैं यानी कि कौन? यू, वो कौन है? इज द अंकल ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ के वो अंकल हैं। तो मैन की वाइफ के अंकल यानी कि उसके पिता के भाई हैं वो। ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल हमने सही बनाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू द मैन? तो पर्सन जो है उसका क्या रिलेशन है मैन से? ठीक है, देखिए वाइफ में और एस में आपस में कोई भी सिंबल नहीं है और दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो ये आपस में क्या होंगे? कज़न। ठीक है, तो ये पर्सन भी वाइफ है उसकी क्या हुआ? कज़न हो गया। ठीक है, तो ये जो मैन है उसकी वाइफ का जो कज़न होगा वो क्या उसका लगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, उसकी वाइफ का अगर ब्रदर है तो उसका क्या वो क्या लगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है आपकी जो आप पूछना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे, आज भी मैं आपको दूंगा और इसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस जो है
वो लेकर आपके लिए आएंगे। इसके अलावा जो भी टाइप्स बनती हैं वो नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसके आंसर मैं आपको जल्द ही इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो 3 क्वेश्चंस ये हैं और इसके अलावा ये 2 क्वेश्चंस और हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए और देखिए आपको कितना समझ आया और कितने आपके आंसर्स सही आ रहे हैं। सर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी वीडियो को ज़्यादा से लाइक को शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें और जल्दी मैं आपके लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।